सन्देशं भर्गुरात्रितः आदाय रथमारूह्य प्रययौ नंदगोकुलम्। श्री कृष्ण का आदेश सुनकर, संदेश सुनकर श्री उद्धव जी तुरंत निर्विलंब वृंदावन के लिए स्वर्ण रथ में बैठकर चल पड़ी। वृंदावन पहुंची तो देखा प्रकृति की सुंदरता अपार है। वृंदावन सुंदर वन था। श्री कृष्ण भले ही चली गई थी, पर प्रकृति अपने स्थान पर थी। हरियाली, वृक्ष, सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचा रही थी, बहुत भली लगती थी। गाय दूध की ध्वनि आ रही थी। ग्वाल बाल वंशियों के मधुर टीर से अब भी व्रज की शोभा को बढ़ा रही थी। अनेक गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्रों से सज धज कर श्री कृष्ण बलराम के मंगलमय चरित्रों का गान कर रही थी। इस प्रकार व्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। व्रज में, वृंदावन में सभी को गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में समान रूप से उन्मत्त हो, ऐसा तो नहीं था। कुछ गोपिकाएं तो मृत प्राय हो गई, मृतक शून्य हो गई, जीवन शून्य हो गई, मृतक समान हो गई। पर सभी की जैसी स्थिति नहीं थी। अनेक गोप गोपी जन पहले की भांति सुंदर सुंदर वस्त्रों से सजे हुए थे, परस्पर श्री कृष्ण की चर्चा कर रही थी, उनकी लीलाओं का गान कर रही थी, उनके गुणों का गान कर रही थी, पर प्रसन्न थी। ऐसा नहीं था कि मन में विषाद, मन में किसी प्रकार की अधिक निराशा आ गई। कदाचित सबका विचार ये था कि श्री कृष्ण कह गए हैं आयास्यै शीघ्र ही आऊंगा, तो वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में वापस आ जाएंगे। गोपों के घरों में सूर्य, अग्नि आदि की पूजा की हुई थी। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी, दीपक जगमगा रही थी, घरों को फूलों से सजाया गया था। चारों ओर दल के दल, पंक्तियों की पंक्तियां पेड़ों फूलों से लदी हुई थी। पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार रही थी, कमल खिल रही थी, पक्षी वन में विहार कर रहे थे। प्रकृति की सुंदरता अपार थी। पशु पक्षी और जड़ प्रकृति अपने स्थान पर सब प्रसन्न पुलकित थे जैसे पहले। प्रकृति तो जड़ पदार्थ है, उसको किसी के सुख दुख से क्या लेना देना। पेड़ पौधे, यहाँ तक कि सूर्य चंद्र और नक्षत्र, फूल पत्ती, वन उपवन जड़ पदार्थ है। मानव मन अपने सुख दुख की कल्पना उनमें कर लेता है, सचमुच उनको तो कोई अंतर पड़ता ही नहीं। प्रकृति में तो निर्दयता है। बहुत जगह पढ़ा है हमने कि प्रकृति में करुणा है, दया है, पर व्यक्तिगत बात करूं तो मुझे तो प्रकृति में सदा निर्दयता ही दिखी है। जब से संसार हुआ प्रकृति निर्दय रही है। जितना अन्याय प्रकृति में है
इतना संसार में कहीं भी नहीं है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अंग्रेजी में कहते हैं माइट इज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूरी प्रकृति में सारे संसार में यही हो रहा है। जिसके पास अधिक शक्ति है वो कम शक्ति वाले को दबा लेता है, वो पशु हो या पक्षी हो या जड़ पदार्थ हो। श्री कृष्ण चले गए, न जाने कितने व्रजवासियों का हृदय उनके साथ चला गया। कितने व्रजवासी रो पड़े, खाना पीना कम हो गया, समाप्त हो गया। न तो सभी ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति थी और न प्रकृति। यमुना जी का जल प्रवाह पूर्ववत चल रहा था। फूलों की सुगंध अभी भी वृंदावन को महका रही थी। बादल आ जा रहे थे, कभी कभी हल्की हल्की वृष्टि हो जाती। प्रकृति अपने स्थान पर अटल थी, उसमें कोई अंतर नहीं आया था। जहाँ अंतर है वहाँ मानव मन में है। सुखी व्यक्ति प्रकृति में सुख ढूंढ लेता है, दुखी व्यक्ति प्रकृति में दुख ढूंढ लेता है। प्रकृति अपने आप में न सुखी न दुखी। प्रेमी जन चंद्रमा को देखें, छिटकती चांदनी को देखें, फूल पत्तों को देखें तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और विरही वियोगी जन चांदनी छिटकती देखें, चंद्रमा देखें, फूल पत्ती और उनकी महक देखें तो उनके दिल को दुख होता है। राम जी ने सीता जी के विरह में ये बात बड़ी स्पष्ट कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रकृति के जो उपकरण सीता के साथ होते हुए सुख दिया करते थे, वही उपकरण अब सीता का साथ न होने पर दिल को दुख दे रहे हैं। अपने मन की उपज है। वास्तव में तो संसार अपने गणित से अपने हिसाब से चल रहा है। कौन सुखी कौन दुखी, अपने मन को स्वयं देख लो। जैसा तुम्हारा मन वैसी प्रकृति। श्री कृष्ण का संदेश आदेश लेकर उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन की प्रकृति की सुषमा अब भी अपार थी। व्रज और भी मनोरम हो रहा था। घरों को फूलों से सजाया हुआ था। धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। पक्षी चहक रहे थे, भौरे गुंजार रही थी, कमल खिल रही थी। प्रकृति अपने स्थान पर पूर्ववत स्थित थी। गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर कृष्ण बलराम के चरित्रों का गान कर रहे थे। इस प्रकार ब्रज की शोभा और भी बढ़ गई थी। उद्धव जी वृंदावन आई, सीधे नंद भवन पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा था, उद्धव वृंदावन जाना, मैया बाबा को मेरा सांत्वना संदेश देना, गोपिकाओं को समझाना, मन से उनके साथ हूँ मैं। ऐसा न समझे कि मैं दूर आ गया तो मैं उनसे दूर हो गया। शरीर की दूरी, भौगोलिक दूरी मुझे किसी से दूर नहीं करती। गोपिकाओं का मन मेरे साथ मिला हुआ है, मेरा मन उनके साथ मिला हुआ है। गोपिकाओं को मेरे से दूर कौन कर सकता है? ये सब मेरी स्नेह संदेश जाकर तुम वृंदावन सुनाना। श्री कृष्ण ने माता पिता का नाम पहले लिया था, मैया बाबा से मिलना, फिर कहा था गोपिकाओं से मिलना। उद्धव जी ने अक्षरशः वही किया। पहले नंद बाबा के भवन में पहुंची, नंद बाबा को मिली। भगवान कृष्ण के प्यारी अनुचर उद्धव जी रज में आई। उनसे मिलकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उद्धव जी को गले लगा लिया। ऐसा लगा मानो स्वयं श्री कृष्ण मिल गए हों।
समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया। पुराणों की कथाओं में इस प्रकार के वाक्य बहुत प्रायः आती हैं। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया, समय के अनुसार सुबह, दोपहर, शाम, रात, उसके बाद मौसम और कदाचित आगत व्यक्ति का स्वास्थ्य, जो चाहा सो सामने रख दिया। ऐसा नहीं था। घर में सामग्री पड़ी है, कोई अतिथि आ गया, सामग्री भी लग जाएगी और अतिथि कहेगा कि मेरा सत्कार भी हो गया। ये भावना नहीं थी। भावना ये थी कि जो आया है उसका पूरा पूरा सच्चा सत्कार हो, उसके हित में हो। तो जो मिष्टान्न सामने रखे गए, जो खाद्यान्न सामने रखे गए, जो पकवान सामने रखे गए, वो इस प्रकार के जो समय के, दिन के, समय के अनुसार और ऋतु के, मौसम के अनुसार स्वास्थ्यवर्धक हों और स्वादिष्ट भी हों। अतिथि को भोजन कराओ तो भोजन में दोनों गुण होने चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक हो और स्वादिष्ट भी हो। स्वास्थ्य के नाम पर स्वाद को तिलांजलि मत दे देना कि दूसरा खा न सके, और स्वादिष्ट बनाने के लिए स्वास्थ्य के विचार का विसर्जन भी मत कर देना। खाना तो खूब खा ले लेकिन उधर व्यवस्था बिगड़ जाए। दोनों बातों का संतुलन बनाए रखना अतिथि सत्कार का पहला लक्षण, पहला चिन्ह है। समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया, समय के अनुकूल, मौसम के अनुसार जो उत्तम से उत्तम खाद्य सामग्री हो सकती थी वो उद्धव जी के सामने परिवेशित की गई, परोसी गई। और जब उद्धव जी आराम से पलंग पर बैठ गए, सेवकों ने उनके पांव दबाए, पंखा झला, थकान दूर हो गई, तब नंद बाबा ने उनसे प्रश्न किया, उद्धव तुम परम भाग्यवान हो, तुम्हें श्री कृष्ण का संग प्राप्त है, उनके भेजे तुम यहाँ आए हो। हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए, ये हम भागवत संस्कृत भाषा में है, श्लोकों में है, हम उसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। अनुवाद बहुत से प्रकाशकों ने किया है। ये अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मुझे इस अनुवाद में एक कमी लगती है जिसको गीता प्रेस वाले नहीं मानते। उन्होंने यहाँ लिखा है, नंद बाबा ने कहा हमारी सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए। जेल अंग्रेजी का शब्द है। भागवत जैसा हिंदुओं का ग्रंथ हो, उसमें अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाए, मुझे ये बात रुचिकर नहीं लगती। अंग्रेजी से अधिक समीप उर्दू है, क्योंकि कम से कम हमारी समझ तो आती है। यहाँ कोई लोग उर्दू बोले तो सब लोग समझ जाएंगे, लेकिन अंग्रेजी बोले तो सब समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अंग्रेजी फिर भी विदेशी भाषा है। मुसलमान तो हमारे साथ सदा रही हैं, राजनीतिक कारणों से अलग हुए तो अलग बात है। अच्छी बात तो यह है कि हम हिंदी का ही प्रयोग करें। हिंदी के लिए जेल का रूपांतर कारागार है। कारागार जैसे शब्द अगर ये कहें कि कठिन शब्द है, इससे 10 गुना, इससे 100 गुना अधिक कठिन शब्द यहाँ इसी श्रीमद् भागवत में दिए गए हैं, जिनके अर्थ मुझे और आपको भी नहीं आते। वृक्षों की पंक्तियां मधुधारा उंडेल रही थी। इस वाक्य का अर्थ मैं नहीं समझ सका आज तक। अगर आपको पता हो तो आप बताइए, मधुधारा उंडेलना क्या होता है। इस प्रकार भागवत के इस अनुवाद में
बड़े कठिन कठिन शब्द दिए गए हैं जो मेरे जैसों के समझ में नहीं आते। मेरे जैसे का मतलब देखिए, अपेक्षाकृत मैंने धर्मों का अध्ययन किया है, कम से कम अनुवाद पढ़ी है। तो अगर इतने कठिन शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं तो कारागार शब्द प्रयोग करने में क्या कठिनाई है। नंद बाबा ने कहा, हमारे सखा वसुदेव जी कारागार से छूट गए, ये आनंद की बात है। और कारागार शब्द न ही लिखना हो तो कैद लिखें, लेकिन कहते हैं जेल से छूट गए। जेल अंग्रेजी का शब्द है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप तो जैसा ठीक समझें। हमारे सखा वसुदेव जी जेल से छूट गए, उनके आत्मीय स्वजन तथा पुत्र आदि उनके साथ हैं। इस समय वे सब कुशल से तो हैं ना। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। नंद बाबा श्री कृष्ण के पिता, तो माता पिता प्रायः इस शालीनता का विचार रखते हैं, कम से कम हाल ही तक तो रखा करते थे, कि अपने बच्चों की स्वयं प्रशंसा नहीं करते। पुराने माता पिता को देखिए, हम लोगों के जो बुजुर्ग थे, माता पिता थे, उन्होंने हमारी प्रशंसा कभी नहीं की। लेकिन युग धर्म है, बहुत जगह आज हम आजकल के माता पिता को अपने बच्चों की तारीफों के पुल बांधते हुए देखते हैं। दो मित्र थे, बुजुर्ग थे, साथ साथ रहते थे, यहाँ आते थे, फिर उनका आपस में आना जाना कम हो गया। मैंने एक से पूछा कि क्या बात है, तो पहले की तरह नहीं मिलते। बोले जब उनसे मिलूंगा वो अपने पोते की बातें करेंगे, पोते की तारीफें करेंगे। बोले थक चुका सुन सुनकर। बोले मेरे पोते भी वैसे ही हैं जैसे उनके, सबके पोते वैसे ही होते हैं, लेकिन वो अपने पोते के मोह में इतनी पागल के जब बात करेंगे पोते की बात करेंगे। इतनी नौबत आ गई कि उन्होंने मिलना जुलना इसलिए कम कर दिया और मुझे अपना अंतरंग समझकर मेरे अपने मन की बात कह दी। कदाचित सबसे वो ऐसा नहीं कहते। पूर्व काल में माता पिता बच्चों की प्रशंसा अपने मुख से प्रायः नहीं करते थे। नंद बाबा ने कहा, कंस अपने पापों के फलस्वरूप मारा गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो 11.5 बरस कृष्ण को मैंने ऐसी शिक्षा दी कि जिस कंस से देवता डरते थे, कृष्ण ने उस कंस को समाप्त कर दिया। ये नहीं कहा। बोले उद्धव जी, सौभाग्य की बात है कि अपने पापों के फलस्वरूप कंस मारा गया। एक तो शालीनता की भाषा हो गई और दूसरी बात और हो गई, सिद्धांत भी यही है। कोई व्यक्ति जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति सुख या दुख को प्राप्त होता है तो कर्मों के फलों के अनुसार प्राप्त होता है। कराने वाला तो निमित्त बन जाता है। किसी ने आपको सुख दिया, किसी ने आपको दुख दिया, ये दोनों तो कारण बन गए। सुख और दुख तो आपको या हमें पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिले। नंद बाबा बहुत दुखी थे श्री कृष्ण के वृंदावन रह जाने से, श्री कृष्ण के मथुरा रह जाने से। श्री कृष्ण वृंदावन से नंदभवन से उठे, मथुरा चले गए, वापिस नहीं आए। इस बात से नंद बाबा बहुत दुखी थे, पर अत्यंत दुख के क्षणों में भी न तो उन्होंने शालीनता का विसर्जन किया। बोले कंस अपने पापों के फलस्वरूप मारा गया, इसमें कृष्ण की क्या बड़ाई है। अगर मारा गया तो सिद्धांत उसके कर्म ऐसे थे, उसने मारा जाना था। ये न होता तो कोई दूसरा गम होना था।
कारण ये न बनता तो कुछ और बन जाता। दुख के क्षणों में, विषाद के क्षणों में, निराशा के समय जो व्यक्ति विवेक की बात कर सके, ठीक बात कर सके, न्यायपूर्ण बात कर सके, उचित बात कर सके, वही महामानव है। नंद बाबा का चरित्र यहाँ बहुत निखर कर आता है। न तो अपनी बेटी की प्रशंसा की और न किसी की भलाई बुराई, कर्मों का फल, कर्मों का सिद्धांत कह दिया। कंस अपनी पापों के कारण मारा गया। कंस स्वभाव से ही परम साधु यदुवंशियों से द्वेष करा करता था। साधु से द्वेष मत करना, साधु जिनका स्वभाव अच्छा है, भली लोग, जो बुरे का भी भला चाहते हैं, जो वैरी का भी भला चाहते हैं। कई भले लोग संसार में आज भी हैं। इस प्रकार के साधु लोगों का अपमान न करना, उनका तिरस्कार न करना, उनका बुरा न करना, उनकी बुराई न करना। कंस यही काम कर रहा था, यही पाप था। कंस का पाप तो सामने ही था, पिछले जन्मों की क्या बात। इसी जन्म में कंस साधु यदुवंशियों से द्वेष करता गया, इसी कारण मारा गया। जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा तो उनसे पहले नंद बाबा और यशोदा मैया की बात की, बाद में अपने मन के मुख्य विषय पर आई, बाद में कुपिकाओं की बात की थी। ये भी एक शिष्टाचार की बात है। बड़ों की बात पहले करो, बड़ों का सम्मान पहले करो, माता पिता की बात पहले करो, सखा सखियों की बात बाद में करो। और इसी प्रकार यहाँ पर नंद बाबा शिष्टाचार की पूरी रक्षा कर रहे हैं। पहले उन्होंने उद्धव जी के पहुँचने पर उनको खाना पीना खिलाया, पलंग पर लिटाया। जब देखा कि आराम कर चुके, सुखपूर्वक विराज रहे हैं, तो दूसरी बात की, उनसे कहा कि हमारे सखा वसुदेव जी छूट गए, वे कुशल से तो है ना। फिर कहा अपने पापों के फलस्वरूप कंस मारा गया। साधु पुरुष द्वेष जो करता था। इतनी भूमिका बांधने के बाद, इतनी बातें करने के बाद, अंततः नंद बाबा ने अपने मन की बात की। अच्छा उद्धव जी, अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदय सखी। श्री कृष्ण क्या हम लोगों को अभी भी कभी याद करते हैं? ये उनकी माँ हैं, यशोदा मैया पास बैठी थी। ये उनकी माँ हैं, सजन हैं, संबंधी हैं, सखा हैं, गोप हैं। उन्हीं को अपना स्वामी मानने वाला, उन्हीं को अपना सर्वस्व मानने वाला ये व्रज है। उन्हीं की गौएं हैं, उन्हीं का वृंदावन है, उन्हीं का गिरिराज गोवर्धन है। क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं? अपि स्मरति न कृष्णो मातरम सुहृदय सखी। आप ये भी बतलाइए, हमारे कृष्ण कभी अपने सुहृद बांधवों को देखने के लिए एक बार भी यहाँ आएंगे क्या? उद्धव, यदि वे यहाँ आ जाते तो हम उनका सुंदर रूप देखते, उनका मधुर हास देखते, उनका मुक्कमल देख लेते। उद्धव जी, श्री कृष्ण का हृदय उदार है, उनका हृदय बड़ा विशाल है। उन्होंने बार बार अनेक प्रकार के प्राकृतिक प्रकोपों से हमारी रक्षा की, दुष्ट दैत्यों से हमारी रक्षा की। हम श्री कृष्ण के विचित्र चरित्र, उनकी पूरित दृष्टि, उनकी मुस्कुरान, उनकी बातचीत आदि का स्मरण करते रहते हैं और उसमें इतने तन्मय रहते हैं कि हमसे और कोई काम काज होता नहीं। जब हम ये देखते हैं कि ये वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे,
ये वही गिरिराज गोवर्धन है जहाँ उन्होंने वर्षा से बचाने के लिए इस पर्वत को एक हाथ पर उठा लिया था। ये वही वन के प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गऊ चराते वंशी बजाते थे। ये वही स्थान है जहाँ वे सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे। साथ साथ ये भी देखते हैं कि उनके चरण चिन्ह अभी तक यहाँ से मिटे नहीं हैं। इन सबको देखकर हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। हमारे मन में एकमात्र श्री कृष्ण रह जाते हैं, उनकी स्मृतियाँ रह जाती हैं, उनका चेहरा, उनकी मधुर मुस्कान, उनकी प्रीतिपूर्ण दृष्टि, बस यही कुछ रह जाता है। किस प्रकार श्री कृष्ण ने खेल खेल में 10,000 हाथियों का बल रखने वाली कंस का वध कर दिया। उसके दोनों पहलवानों को विशाल गजराज कोलियापीड़ को मार डाला। श्री कृष्ण ने एक हाथ से 7 दिनों तक गोवर्धन नाम के इस पर्वत को 7 दिन तक उठाए रखा था। नंद बाबा का हृदय श्री कृष्ण के अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। श्री कृष्ण की लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगी। उनमें प्रेम की बाढ़ आ गई। वे विभल हो गए, गला रुध गया, फिर चुप हो गए, अधिक बोल न सकी। यशोदा रानी वहीं पास बैठी थी, नंद बाबा की बातें सुन रही थी। श्री कृष्ण की एक एक लीला सुनकर उनके नयनों में आंसू बहती जाती थी। उद्धव जी, नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है, ये देखकर आश्चर्यचकित और आनंद मग्न हो रहे थे। उद्धव जी ये तो जानते थे कि बाबा मैया का श्री कृष्ण के प्रति अगाध अनुराग है, पर इतना अगाध होगा जितना उन्होंने अब देखा तो पता लगा। समझ कि मैया बाबे के प्रेम को समझने के लिए सुनना काफी नहीं है, भले ही सुनाने वाले स्वयं श्री कृष्ण हो, अपनी आंखों से देखकर पता लगता है कि इनकी क्या स्थिति है। अपने कानों से इनकी वाणी सुनकर, अपनी आंखों से इनकी दशा देखकर इनके प्रेम की गहराई का, सच्चाई का बोध होता है। You have to see them to believe them. उनके विषय में सच्चाई देखने के लिए अपनी आंखों का प्रयोग करना बड़ा आवश्यक है। उन्हें इस आश्चर्य था कि क्या किसी माता पिता को किसी बच्चे से इतना प्रेम हो सकता है, क्या किसी भी व्यक्ति को श्री कृष्ण से इतना प्रेम हो सकता है। आश्चर्य हो रहा था, आश्चर्य के समान ही उनको आनंद हो रहा था। मन पुलकित था ये सोचकर कि मेरे सखा श्री कृष्ण, मेरे स्वामी श्री कृष्ण, उनके प्रति व्रजवासियों का कितना अगाध अनुराग है, ये देखकर प्रसन्न हो रही थी। उन्होंने शंका नहीं करी, उन्होंने ईर्ष्या नहीं करी, उनको अच्छा लगा। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, अन्य लोग उस व्यक्ति से प्रेम करते हों तो वे अन्य लोग हमें अच्छे लगने लगते हैं। यही बात यहाँ उद्धव जी के साथ हो रही थी। पर फिर भी उन्होंने मैया बाबा को समझाना चाहा। उन्होंने कहा, बाबा, जो श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा हैं और आपके बालक के रूप में लीला कर रही हैं, उनके प्रति आपके हृदय में इतना वात्सल्य प्रेम है, आप उन्हें अपना बच्चा मानकर बात कर रही हैं। आश्चर्य है, धन्य हैं आप। पर सच यही है कि श्री कृष्ण ही समस्त शरीर में प्रविष्ट होकर शरीर को जीवन दान देते हैं।
ये सिद्धांत पहले भी आ चुका है। अगर शरीर में जीवात्मा ना हो तो शरीर निर्जीव हो गया। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा का अंश जीव में न रहे तो जीव समाप्त हो जाता है। संसार में जितने प्राणी हैं, जितने शरीर में प्राण हैं, प्राण के रूप में श्री कृष्ण ही उनके अंतरतम में विराज रही हैं। ये वही श्री कृष्ण जो जीव मात्र के अंतरात्मा है, और आप उन्हें अपना लाडला बच्चा समझकर इस प्रकार प्यार की बातें कर रहे हैं। ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा का मृत्यु के समय अगर अंतिम क्षण में विचार भी आ जाए तो व्यक्ति की सद्गति हो जाती है। ये कृष्ण वही परमात्मा है। वेदों में ये वाक्य इन श्री कृष्ण ही के लिए कहा गया है। जब वेद कहती हैं, जब वेदांत कहता है, उपनिषद कहती हैं, पुराण कहती हैं कि मरते समय अगर परमात्मा का ध्यान आ जाए, एक क्षण को विचार आ जाए, तो व्यक्ति की सद्गति हो जाती है। वो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। जिन परमात्मा के अंतिम समय लिए गए एक नाम की इतनी महिमा है, वही परमात्मा आज आपके बालक कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं और आप उन्हें अपना बच्चा मानकर लड़ा रहे हैं। ये आश्चर्य की और आनंद की दोनों की बात है। महात्माओं, आप दोनों के लिए कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है? साक्षात परमात्मा आपके बच्चे के रूप में आपकी गोद में खेले। आपके लिए आपको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, तप तपस्या की आवश्यकता नहीं है, दान पुण्य करने की आवश्यकता नहीं है, लोक मंगल करने की आवश्यकता नहीं है। कोई पुण्य कर्म आप बिल्कुल न करें तो भी परमात्मा आपके बच्चे बने हुए हैं। ये बात इतनी पर्याप्त है कि सदा सदा के लिए आप मुक्त हो गए, आपको वास्तविक गति प्राप्त हो गई, आप उनके धाम को प्राप्त हो गए। कदाचित उद्धव जी ने देखा कि इतनी बड़ी बात का नंद बाबा के चेहरे पर, मन पर कोई प्रभाव न पड़ा। उन्हें ये कुछ भी नहीं लग रहा था। मानो उनका मन कह रहा था कि यदि कृष्ण परमात्मा है और मेरे बच्चे के रूप में लीला कर रहे हैं तो मुझे परमात्मा के लिए बच्चे की आवश्यकता है। होंगे कृष्ण परमात्मा, पर मुझे तो कृष्ण की आवश्यकता है। माँ को लाडला लाल चाहिए, चाहे वो किसी पद पर हो, सबसे बड़े पद पर हो या बिल्कुल किसी भी पद पर ना हो। संभवतः उद्धव जी ने नंद बाबा के मुखमंडल पर, उनके चेहरे पर इस प्रकार एक वितृष्णा का, एक उपरति का भाव देखा। उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था इस बात का परमात्मा उनका बच्चा बना हुआ है। तब उन्होंने व्यावहारिक बात की। फिर उन्होंने सिद्धांत से नीचे उतरकर प्रैक्टिकल, व्यावहारिक बात की, प्रैक्टिकल बात की। उन्होंने कहा, बाबा, श्री कृष्ण ने कंस के वध के पश्चात जब आपके पास आकर ये कहा था कि बाबा मैं वृंदावन आऊँगा, तो वे उस कथन को सत्य करेंगे। अब उन्होंने ऐसी बात कही जिसको सुनकर बाबा को कुछ सांत्वना मिली। बड़ी बात कही, परमात्मा आपका बच्चा बना हुआ है, कुछ न मिला। साधारण सी बात कही, कृष्ण ने आपसे आने का शब्द दिया है तो कृष्ण आएंगे यहाँ। ये सुनकर बाबा के चेहरे पर आशा की किरण जगमगा उठी। इस कथन को वे सत्य करेंगे। बाबा, मैया, आप दोनों परम भाग्यशाली हैं, आप खेद न करें, आप श्री कृष्ण को अपने पास अवश्य ही शीघ्र ही देखेंगे। बाबा मैया के चेहरे पर उन्होंने आशा की किरण झिलमिलाती देखी, तो फिर अपने मुख्य विषय पर आ गए। यूं श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में
सर्वदा विराजमान रहते हैं। आपके हृदय में अभी भी श्री कृष्ण हैं, आपकी जीवात्मा के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। स्वयं श्री कृष्ण के लिए न कोई अपना है न कोई पराया है, न कोई उत्तम है न कोई अधम है, उनके लिए सब समान है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। श्री कृष्ण का न कोई माँ न कोई पिता, न पत्नी न कोई पुत्र, न अपना न पराया, न कोई देह न उसका जन्म। संसार में संसार का कल्याण करने के लिए वे परमात्मा मानव रूप में आने की केवल लीला करते हैं, नाटक करते हैं, सो भी संसार के कल्याण के लिए। यहाँ पर भी वे इस बात का विचार नहीं करते कि मैं किस योनि में जन्म ले रहा हूँ। कभी देवता बनकर आते हैं, कभी मनुष्य बनकर आते हैं, कभी पशु बनकर आ जाते हैं। मैया बाबा, श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के आत्मा हैं, समस्त प्राणियों के माता पिता हैं, समस्त प्राणियों के स्वामी भी हैं, और सच कहूँ तो समस्त प्राणियों के पुत्र, समस्त प्राणियों के पुत्र भी हैं। श्री कृष्ण के साथ समस्त प्राणियों के समस्त नाते हैं, सब संबंध श्री कृष्ण के साथ है। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, माँ को पुत्र प्रिय है, पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है। पुत्र में श्री कृष्ण आत्मा रूप में निवास करें इसलिए प्रिय है। अगर किसी पुत्र की आत्मा निकलकर बाहर चली जाए तो निर्जीव शरीर को कोई माँ भी अपने पास तो नहीं रखेगी, रोएगी धोएगी, खाना बंद हो जाएगा, पर शरीर को नहीं रखेगी। पुत्र तो चला गया। इस प्रकार का एक कथन बृहदारण्यक उपनिषद में भी प्राप्त होता है। पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं है, आत्मा के लिए प्रिय है। पुत्र में परमात्मा का अंश है, इसलिए पुत्र प्रिय है। यही बात पिता माता भाई बंधु सखा सभी पर है। कोई भी व्यक्ति तभी तक हमें प्रिय है जब तक उसमें आत्मा है, जब तक उसमें परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश आत्मा शरीर से निकल जाए तो मृतक शरीर के साथ तो किसी की मित्रता है, शत्रुता रहती है। He who dies pays all debts, एक चीनी कहावत है। He who dies pays all debts, जो मर गया सब कर्जे भुगता गया, उससे कोई क्या ले लेगा। भगवान कृष्ण आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, समस्त प्राणियों के आत्मा पुत्र पिता माता स्वामी वही हैं। अब देखिए जो बात उद्धव जी ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात बृहस्पति जी से, देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो बात उद्धव जी आज कह रहे हैं, सो बात गोपिकाएं बहुत समय पहले श्री कृष्ण से कह चुकी। न खलु गोपिका नंदनु भवान अखिल देहि नामंतरात्मदृक्। श्री कृष्ण आप केवल यशोदा मैया के लाडली लाल नहीं हैं, आप सारी संसार की आत्मा हैं। न खलु गोपिका नंदनु भवान, निश्चय ही, ऑफ कोर्स, न खलु गोपिका, न खलु निश्चय ही, गोपिका नंदनु भवान, भवान आप, गोपिका नंदन गोपिका यशोदा की बेटी हैं। ये तो स्पष्ट ही है, आप केवल यशोदा मैया के बेटे नहीं हैं। अगर सूर्य पूर्व से उदित होता है तो पूर्व दिशा सूर्य पर एकाधिकार कर ले तो मूर्खता होगी। पूर्व से उदित होने पर भी सूर्य सभी दिशाओं को समान रूप से प्रकाश देता है। चंद्रमा अपनी दिशा से प्रकट होता है, पर सारे संसार को चांदनी प्रदान करता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण भले ही वो यशोदा मैया के पुत्र कहलाती हैं, पर हैं सारी संसार की।
जो बात गोपिकाओं ने श्री कृष्ण से कही थी रासलीला के दौरान, वो बात अब उद्धव जी यशोदा मैया और नंद बाबा को बतला रहे हैं। गोपिकाएं तो ये बात श्री कृष्ण को पहले ही बता चुकी, अनपढ़ थी, वेद वेदांत का ज्ञान नहीं था, ग्वालिनीय थी, लेकिन अंतरचक्षु खुले हुए थे, ज्ञान दृष्टि थी, सच्चा ज्ञान उन्हें प्राप्त था, स्वयं श्री कृष्ण से कह दिया था। वही बात सुशिक्षित उद्धव जी आज श्री कृष्ण के माता पिता को बता रहे हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सखा उद्धव और नंद बाबा आपस में रात भर बात करती रही और अंततः वह रात बीत गई। सुबह होने पर गोपिकाओं को उद्धव जी का पता लगा, उनके साथ दोनों की परस्पर वार्ता हुई। ये प्रसंग हम कल करेंगे।